आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीआरएस का दोबारा इख्तिदार यकीनी। बीआरएस की कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन हो जाए कमरबस्ता। बीआरएस के बूथ लेवल कमेटी इजलास से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसे में एपी के 12 अफराद हलाक, दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। सर्द हवाओं का चलन, कई अजला में रात के दर्जे हरारत में मामूल से नीचे पहुंच गया। नए चैलेंजों से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत। फिजाइया के कमांडरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। इंदर सेना रेड्डी नल्लू ने त्रिपुरा के गवर्नर के तौर पर लिया हलफ। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह ने ओहदे का दिलवाया हलफ। राजस्थान में भी अपोजिशन के खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल शुरू। कांग्रेस सदर खड़गे राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत की बीजेपी पर तनकीद। इस्राएली फौज के टैंक गजा में हुए दाखिल। हमास के मुतअद्दिद अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्टिकल मिसाइल लॉन्च पोस्टरों को निशाना बनाया गया। कोलंबिया और चीन के दरमियान इक़्तिसादियत, टेक्नोलॉजी, साइंस, तालीम और सकाफत के शोबों पर मुआहदा। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक शिरकत को वसअत देने के लिए 12 समझौतों पर किए दस्तखत। और अब खबरें तफसील से। वजीर लेबर रेड्डी सी मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस का दोबारा इख्तिदार आना यकीनी है। बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावारी से मुतासिर होकर रियासत की अवाम बीआरएस को इख्तिदार सौंपने के मुंतजिर हुए। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने जिले मेडचल के गटकेसर मंडल के चौधरी गुड़ा ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़े बूथ लेवल कमेटी इजलास में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बीआरएस को धोखा देकर कांग्रेस में शामिल होने वाले पेद्दी सुधीर रेड्डी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पी सुधीर रेड्डी ने बीआरएस को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि साबिक रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी को वज़ीर आला केसीआर ने हर तरह से ओहदा दिया था। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सही तरीके से काम किए बगैर अपनी मर्जी से चलेंगे। उन्होंने कहा कि सुधीर रेड्डी के फर्जंद को जिले परिषद चेयरमैन का ओहदा दिया गया है। रियासती वजीर ने कहा कि जब सुधीर रेड्डी रुकने असेंबली थे तो उन्होंने मेडचल हल्के में ठीक से काम नहीं किया था, इसलिए इन्हें टिकट नहीं मिला है और मुझे दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मल्ला रेड्डी के रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद ये हल्का तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो असेंबली इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कमर बस्ता हो जाएं ताकि रियासत में बीआरएस की इख्तिदार को यकीनी बनाया जा सके। बीआरएस इस प्रोग्राम में मल्ला रेड्डी, हेल्थ सिटी चेयरमैन भद्रा रेड्डी, बीआरएस मंडल पार्टी के सदर एन रमेश, जनरल सेक्रेटरी के रेड्डी, मुख्तलिफ देहात के सरपंचों, अहम कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। మా పెద్దన్న లెక్క లాస్ట్ టైం ఆయన సీటు నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆయన కారణం కొట్టినా గౌరవించుకునే నా బాధ్యత. కానీ ఆయనకి ఎందుకు సీట్ ఇవ్వలేదు, నాకెందుకు ఇచ్చింది డిస్టర్బ్ చేయలేదు కదా. ఆయనకు సీట్ ఇవ్వలేదు కేసీఆర్ గారు. ఆయనకు 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఇచ్చింది కదా. వేరే పార్టీలకి తెలుసుకుని ఆయన బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కేసీఆర్ పార్టీలకు వచ్చి గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయ్యో నీ జీవితంలో నువ్వు సరిగ్గా పని చేయకపోతే నీ బీఫామ్ నీకు ఇవ్వకుండా నాకు ఇచ్చింది. అదే మాదిరిగా నిన్ను కాలు పెట్టొద్దని చెప్పి నీ కొడుకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఇచ్చింది. ఎమ్మెల్యే కంటే పెద్ద పోస్టు చైర్మన్ పదవి, నాకంటే కూడా పెద్ద పోస్టు ఎమ్మెల్యే కంటే పెద్ద పోస్ట్ అని అంత పెద్ద పదవి ఇచ్చిండు. నీకు ఒక ప్రధాన
గన్మెన్ ఇచ్చిండు, నీ కొడుకో గన్మెన్ ఇచ్చిండు, ₹1,00,000 జీతం ఇస్తుంది నెలకు, ఒక ఫార్చునర్ కార్ ఇచ్చింది. నీకు సీఎం కేసీఆర్ గారు ఏం తక్కువ చూపించారు బీఆర్ఎస్ లా? నీకేం తక్కువ చూసింది సీఎం కేసీఆర్ గారు? మీరందరూ కూడా గట్టేసిన ప్రజలే కదా. కానీ ఆయనకు అవి ఇముడతలేవు, అవి ఇముడతలేవు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ లో పోయి తెచ్చుకోవడం తెలియదు. మేము వద్దలే, సంతోషపడుతుంది నీకు వచ్చిన, కానీ సీటు నీకు కూడా రాలేదు. కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ రెడ్డి సొంత బంధువు, రేవంత్ రెడ్డి భార్య మాట్లాడుతుంది, అయినా నువ్వు సీట్ తెచ్చుకోలేకపోతే ఎందుకు పోయినట్టు వాళ్ళకు? దేనికోసం పోయినావు? ఏం ఉద్ధరిస్తామని పోయినావు? పోయినా పో, మాకేం ఇబ్బంది లేదు. కానీ దయచేసి నీకు 30 ఏళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉన్నది, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. నాకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు రాజకీయంలో. నాకు తెలియదు పని కూడా రాజకీయం. ప్రజలకు పని చేసేది ఒకటే తెలుసు, నాకు రాజకీయం తెలియదు. కానీ నీకు అన్ని తెలుసు. నువ్వు పార్టీ మారుతున్నావు, నీ కొడుకుకు రేవంత్ రెడ్డితో కాండువా వేయించినావు. మరి ఆ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ రాజీనామా చేయాలా? ఆ గన్మెన్ వాపసు పంపించాలి, ఆ కారు పంపించాలి, ఆ గన్మెన్ పంపించాలి. అది పెద్ద మనిషి లక్షణాలు. 10 మందికి చెప్పేటోడు, 10 మందికి బుద్ధి చెప్పేటోడు, 10 మందికి పెద్దరికం చేసేటోడు, 10 మందిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నదంటావు, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తావు. మల్లారెడ్డికి ఏం తెలియదు, వాడు అవులోగాడు అంటే నువ్వేంటి దోచుకున్నట్టు? నువ్వేం చేసినావు? 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేసినావు? 1 గంట దాకా ఇంట్లో ఉండాలి, ఆడికెళ్ళి మరక పెట్టుకోవాలి, ఆడికెళ్ళి పోస్టులకు పోవాలి. ఇదా ఎమ్మెల్యే చేసే పని? ఇదా నువ్వు ఎమ్మెల్యే చేసే డ్యూటీ? ఇక్కడ మేము ఎమ్మెల్యే అయిందండి కరోనాలో కూడా కళ్ళ ఒత్తులు వేసుకొని కడుపు చంపుకొని కరోనా వచ్చినా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళకు బియ్యము, పప్పులు, నూనెలు అన్ని పంపిణీ కార్యక్రమం చేసుకుంటారు. आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 12 अफराद कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए हैं। यह हादसा पड़ोसी रियासत के चिकबलपुर टाउन के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब इनकी टाटा सुमो चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी ठहरी हुई सीमेंट की लॉरी से जा टकराई। इस हादसे में 12 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। ये अफराद टाटा सुमो गाड़ी में बेंगलुरु की सिमत जा रहे थे। गाड़ी में 18 अफराद सफर कर रहे थे। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकीन का ताल्लुक इस तेलुगु रियासत के सत्यासाई जिले के मंडल से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया। महलूकीन में 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि महलूकीन का ताल्लुक सत्यासाई जिले से है, तहम वो बेंगलुरु के होंगा सुंदरा में मुकीम थे। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दिगर 7 की हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान मौत वाक़ हो गई। हादसे के असर से गाड़ी के दरवाजे जाम हो गए। मुकामी अफराद और पुलिस इसको दरवाजों को काटना पड़ा ताकि फंसे हुए अफराद को बाहर निकाला जा सके। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। दोनों रियासतों के कई मुकामात पर सर्द हवाएं चल रही हैं और कई अजला में रात का दर्जे हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया है। बेशतर मुकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। बिलखुसूस दोनों रियासतों के एजेंसी इलाकों में ऐसी सूरत हाल पाई जाती है। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में दर्जे हरारत मामूल से 2 ता 3 डिग्री जायद दर्ज किया जा रहा है। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। मुजविजा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम में तेजी पैदा कर दी गई है। चुनाचे सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े नसीब नगर इलाके में पुलिस की जानिब से मुहासरा करके घर घर तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने 63 गाड़ियों को जब्त कर लिया जबकि 8 रॉडी शीटर्स को हिरासत में लेकर इनकी काउंसलिंग की गई। इस तलाशी मुहिम में साउथ ईस्ट डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, चंद्रायन गुट्टा एसीपी, पुलिस एहलकारों समेत दीगर आला हुक्काम ने हिस्सा लिया।
चंद्रनगुट्टा लिमिट में जो कॉर्नर हुआ कहाँ से हुआ? ये चंद्रनगुट्टा पीएस लिमिट में नसीब नगर कॉलोनी में कॉर्डन सर्च किए हमने। इसमें लगभग 150 पुलिसमैन पार्टिसिपेट किए। इसमें मेनली हमने इसलिए किया कि अपकमिंग इलेक्शंस में और जो भी मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स है, गांजा रिलेटेड, राउडी शीटर और टू व्हीलर्स भी बिना डॉक्यूमेंट्स का जो भी रहता है वेरीफाई करने के लिए है। और इसके अलावा मतलब पब्लिक का भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मतलब जानकारी करने के लिए ये कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया हमने। तो कितनी गाड़ी वगैरह पकड़ा गया, कितने राउडी शीट का काउंसलिंग किया? ये इसमें तो अभी ये एरिया में 63 व्हीकल्स विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को सीज किया हमने। और उसके अलावा राउडी शीटर्स भी 10 लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी काउंसलिंग किया। इसके अलावा पे और कोई जैसे कि गांजा है या कोई शराब है? तो ये अभी क्या मतलब सिर्फ पुलिस वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज ए सोसाइटी में आप लोग भी मतलब सिविल सोसाइटी में आप लोग भी मतलब जो भी ऐसा इंफॉर्मेशन है मीडिया नहीं तो जो भी मतलब एल्डर्स है, ये लोगों का भी काम है पुलिस वालों को मदद करना। अगर गांजा रिलेटेड कहीं पे सिम्टम्स दिखा तो पुलिस वालों को तुरंत इन्फॉर्म करना ताकि हमने एक्शन कुछ ले सकते हैं। इलीगल एक्टिविटीज काम से इलेक्शन पीरियड है सर अभी जो मतलब जो भी अगर कुछ पकड़ा गया तो इस बार तो छोड़ने का मतलब वो नहीं है। अभी सीपी साहब भी नया है और इलेक्शंस का टाइम भी है। अब तो एनफोर्समेंट 100% रहता। और मेरे से भी मतलब एक रिक्वेस्ट भी है, टू व्हीलर्स का अगर बिना डॉक्यूमेंट्स का अगर बाहर निकले तो गाड़ी तो पक्का। पुलिस स्टेशन बल्लागुड़ा के हुदूद में शॉर्ट सर्किट से एक मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े इंदिरा नगर में रहने वाली नरसिमा ने गांव जाकर वापसी हुई तो इसने देखा कि इसके घर को आग लगी हुई है। मुकामी अवाम ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी और आग बुझाने के लिए फायर इंजन को तलब किया गया, लेकिन तब तक ही मकान में मौजूद सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। नमस्ते। हम लोग इंदिरा नगर न्यू इंदिरा नगर चंद्रायन गुट्टे में रहते और हमारे बाजू घर में बहुत बुरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत बुरी तरीके से अंगार लग गया। शादी होके 2 साल हो रहा था उनका। उन लोगों को हिंदी बात करने नहीं आता बोल के मैं बात करके बोल रही। उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जहराबाद को गए हुए थे, नहीं थे उन लोगों के घर में लॉक रहने की वजह से घर का पूरा पूरा सामान जल गया। उनका कोई सामान नहीं बचा, उनके पास पका के खाने के लिए ना बचा, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा बचा, ना उनके पास बिछा के सोने के लिए भी कोई चीज नहीं बची। और ये तकरीबन 5:30 बजे हुआ। कब हुआ नहीं मालूम, हम लोगों को 6:30 बजे मालूम हुआ। नहीं, शाम में 6:30 बजे मालूम हुआ। तो पूरी बस्ती एक होके अंगार बुझाने के लिए देखे, मगर अंगार बुझी नहीं। इतना आग लगा कि कभी दिन हमारे लाइफ में नहीं देखे थे हम लोग। कैसा हुआ, कुछ आइडिया है? ये आइडिया शॉर्ट सर्किट हुआ बोल के पुलिस वाले बोले देख के। फिर फायर इंजन को फोन करे, फायर इंजन आया, फायर इंजन की गाड़ी से ही अंगार बुझे गई, मगर इन लोगों की जिंदगी जीने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। नहीं बोले तो 2 लाख रुपए कैश था उनके पास, 8 तोले सोना था कहते, उसमें से 5-6 तोले तो दिख रहा ही नहीं क्योंकि पूरा जल गया बोल रहे। 1-2 चैना, खाली 1-2 तोले या 3 तोले का चैना बचे हुए दिख रहे, हाथ को दिखे उनको, बाकी का कुछ भी नहीं दिख रहा। पूरा सामान तो चम्मच से लेके काड़ी की डब्बी तक समझो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, घर का डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, उनके खेत का पूरा डॉक्यूमेंट जल गया। खेत का डॉक्यूमेंट चले गए। और नीचे बड़े भाई रहते, बड़ी भाभी रहते, उन लोग भी सडनली जेबी हॉस्पिटल को गए हुए थे। शहर हैदराबाद में दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन जारी है। नवरात्रि के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर बिठाई गई दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन के लिए बड़ी गाड़ियों में एनटीआर मार्ग ले जाया गया है। इनकी विसर्जन की तकारीब कल रात से शुरू हुई है। विसर्जन का मुशाहिदा करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद में जमा हो गई है। विसर्जन के पेश नजर पुलिस की जानिब से टैंक बैंड पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी गई हैं।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तेजी से बदलते हुए आलमी सलामती के मंजरनामे में नए चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। मिस्टर सिंह ने जुमेरात को यहां फिजाइया के कमांडरों के 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुसल्लह अफवाज के फौजी ऑपरेशनल्स में अहम आहंगी पर भी जोर दिया है। इस मौके पर उन्होंने फिजाइया के कमांडरों से भी कहा कि वो तेजी से बदलती हुई आलमी जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर नजर रखें और इसका हिंदुस्तान के तनाजुर में जायजा लें। वज़ीर दिफा ने कहा कि फिजाई जंगी इलाके में जंग के नए तरीके सामने आ रहे हैं और दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए इनका तज्जिया करने और इनसे सीखने की जरूरत है। उन्होंने फिजाइया से कहा कि वह फिजाइया दिफाई निजाम को मजबूत बनाने और ड्रोन के इस्तेमाल एरोस्पेस के मैदान में आगे बढ़ने के लिए कहा है। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वज़ीर दिफा को फिजाइया के ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में मालूमात दी हैं। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन के अमित शाह ने जुमेरात को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए फसलों के बीजों की साइंसी पैदावार पर जोर देते हुए कहा कि इससे मुल्क की जरूरत पूरी होगी और दुनिया को बरामद भी मुमकिन हो सकेगी, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इंडियन सेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए कोऑपरेटिव सेक्टर में जदीद और रवायती बीज की पैदावार पर कौमी सेमिनार का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने कहा कि साइंसी तरीके से तैयार करदा बीज मुल्क में किसानों को मुनासिब मिकदार में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। किसानों को बीज फराहम करने के लिए इसकी पैदावार में इजाफा करना होगा। बीज किसानों की पैदावार में 15 से 20% इजाफा करते हैं। उन्होंने कहा कि रवायती बीजों को महफूज करने और इसकी पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा की बड़ी मिकदार मौजूद है, जिसकी दुनिया में बहुत ज्यादा मांग है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशन कमेटी PACS के जरिए बीज की पैदावार को साइंसी अंदाज में आसानी से फरोग दिया जा सकता है, जिससे किसानों को भरपूर फवायद हासिल होंगे। छोटे और मामूली किसानों को कोऑपरेटिव सेक्टर में पैदा होने वाले बीज का फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मुल्क में सालाना तकरीबन 465 लाख क्विंटल बीज दस्तयाब हुए हैं, जिसमें सरकारी शोबे के बीजों का एक हिस्सा सिर्फ 165 लाख क्विंटल है। मुल्क के सिर्फ 1% जरूरियात कोऑपरेटिव से पूरी होती है। उन्होंने कहा कि 3 गुना ज्यादा बीज की जरूरत है, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए पूरा किया जा सकता है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी जैसे ही मरकज में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत इंतखाबात के करीब आती है, सरकारी एजेंसियों जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ तहकीकात की CBI और IT अपोजिशन लीडरों के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल करती है और राजस्थान में भी इसने इंतखाबी फायदे के लिए यही खेलना शुरू कर दिया है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि जैसे ही इंतखाबात आते हैं ED, CBI, IT वगैरह बीजेपी की हकीकी प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए बीजेपी ने अपनी आखिरी चाल चली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बाद ED ने राजस्थान में असेंबली इंतखाबात मुहिम में उतरने वाले कांग्रेस लीडरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की अमरियत जमहूरियत के लिए महलिक है। हम एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अवाम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। मिस्टर गहलोत ने कहा कि राजस्थान की खवातीन के लिए कांग्रेस की जमानतें शुरू की गई हैं। राजस्थान कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह जी और ED का छापा मेरे बेटे वैभव गहलोत और ED में पेश होने का समन अब आप समझ सकते हैं। जो मैं कहता आ रहा हूं, ED के पास राजस्थान के अंदर ED का छापा रोज इसलिए होते हैं क्योंकि बीजेपी को राजस्थान में खवातीन, किसान, गरीब लोग नहीं चाहते। कांग्रेस की तरफ से दी गई जमानतों का फायदा हासिल करने के लिए कांग्रेस फिर से है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू ने जुमेरात की रोज यहां राजभवन दरबार हॉल में मुनाकिदा रस्मी तकरीब में त्रिपुरा के 20वें गवर्नर के तौर पर हलफ लिया है। इंदिरा सेना रेड्डी ने सत्यादेव नारायण आर्या के जानशीन बने, जिन्होंने जुलाई 2021 में हरियाणा से त्रिपुरा मुंतकिल होने के बाद 2 साल से ज्यादा गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे। मिस्टर आर्या 85 साल हरियाणा और त्रिपुरा के गवर्नर के तौर पर अपनी मुद्दत मुलाजिमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हुए हैं और पटना में अपने घर वापस लौट गए। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह ने मिस्टर रेड्डी को अहदे का हलफ दिलवाया।
इस मौके पर वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा और इनकी काबीना के साथियों और आला हुकाम समेत दिगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मिस्टर रेड्डी ने चार्ज संभालने के फौरन बाद कहा, मुझे त्रिपुरा में आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जा रही है और मैं इसे पूरा करूंगा। मुझे त्रिपुरा के लोगों की खिदमत करने और तरक्की के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिलने पर खुशी है। काबिल जिक्र है कि मिस्टर रेड्डी बीजेपी के साबिक़ कौमी सेक्रेटरी हैं और गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में पार्टी के सदर रह चुके हैं। 3 बार बीजेपी से एमएलए रहे। वो पहली बार 1983 में 33 साल की उम्र में मुंतखब हुए, फिर 1985 और 1999 में दोबारा मुंतखब हुए। इन्हें 18 अक्टूबर को त्रिपुरा का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। I wish to thank the President of India, His Excellency, responding, reposing the responsibility of Tripura Governor, and I will see my best for the development of Tripura, and I want to bring the transparency, empowerment and accountability. With this, with the local government Chief Minister Manik Saha, with his cooperation, I will see my best the development of Tripura. हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू को आंतों में इन्फेक्शन के इलाज के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल IGMC शिमला में दाखिल करवाया गया है। IGMCH के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल राव ने जुमेरात की सुबह जारी करदा एक बयान में इसकी तस्दीक की है। डॉक्टर राव ने यकीन दिलाया कि वज़ीर आला की सेहत की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि सिक्खू की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल है और तमाम तिब्बी मुआयने के नताइज भी नॉर्मल है। सिक्खू IGMC शिमला की निगरानी में है, जहां इनका मजीद मुआयना किया जा रहा है। वज़ीर आला के दफ्तर CMO के मुताबिक सिक्कू को पेट में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद आज सुबह 3 बजे के करीब IGMC ले जाया गया और इनकी हालत के बारे में मजीद अपडेट्स की तवक्को है। मेडिकल टीम मुसलसल इसकी देखभाल कर रही है। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके के गांव में चिनार बाग की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए मुकामी लोग मुसलसल सरकार के किसी बड़े इक़्तिदाम का इंतजार कर रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक तारीखी बाग में काफी तादाद में चिनार के दरख्त मौजूद है, ताहम सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से ये बाग अब खस्ता हाली का शिकार है, जबकि कई चिनार दरख्तों को भी नुकसान पहुंचाया है। इधर त्राल के एक नामवर डॉक्टर और कलमकार डॉक्टर निसार अहमद त्राली ने इस बाग को एक तारीखी जगह करार दिया है और कहा कि यह कश्मीर की वाहिद जगह है जहां 100 से ज्यादा चिनार के दरख्त मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इस बाग की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए आगे आएं ताकि वादी में फिर से लोग यहां की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकें। गांव जो है ये कस्बे त्राल से शुमाल की जानिब वस्तुरवन पहाड़ के दामन में और चंद्री आड़ा के साइड में नशीबी और हमवार ज़मीन पर वाक़ा मौजूद है। यहाँ पर एक ज़ियारत है जिसको कहते हैं ख्वाजा मोहम्मद कासिम रफ़ीकी। ये तकरीबन कई 100 साल पहले की, तकरीबन 400 साल पहले पुरानी ज़ियारत है। इस ज़ियारत के इर्द गिर्द एक बाग है जिसको हम कहते हैं चिनार बाग। इस चिनार बाग और इर्द गिर्द में तकरीबन 72 चिनार्स एक ही जगह पर मौजूद हैं। अगर पूरे गांव में देखा जाए तो गांव में तकरीबन 110 चिनार मौजूद हैं। तो असल में जो चिनार हैं कहते हैं कि हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह उनके साथी सादात जो आए थे यहाँ, उन्होंने यहाँ इम्प्लांट किए थे। और सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट चिनार है वो तकरीबन वो छतरगाम बड़गाम में मौजूद है। यहाँ पर कश्मीर में आप देखेंगे कि नसीम बाग में तकरीबन 100 चिनार एक ही जगह मौजूद हैं, लेकिन त्राल वाहिद जगह है जम्मू कश्मीर में जहाँ पर 110 चिनार इस कस्बे में, इस गांव में मौजूद हैं। चिनार बाग जो है इसके इर्द गिर्द हॉर्टिकल्चर जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक दीवार तामीर की थी, जालियाँ लगाई थी ताकि उसको प्रिजर्व किया जाए, लेकिन उसके बाद उसके आगे काम नहीं किया गया है। पता नहीं क्या वजह है कि उसको रोका गया।
तो यहाँ पर एक खूबसूरत बाग बन जाता और लोग काफ़ी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पर आ सकते हो और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और इसको एक पिकनिक स्पॉट के तौर भी जाना जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि हुकाम से गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और ये जो बेदरे उनकी कटाई हो रही है इसको ख़त्म किया जाए और नए जो चिनार प्लांट्स हैं इनको इम्प्लांट किया जाए ताकि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को जुमेरात के रोज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के 3 बरसों के लिए दोबारा सदर मुंतखब किया गया है। पार्टी के नायब सदर और सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान बेरी ने सदर के ओहदे के लिए महबूबा मुफ्ती का नाम तजवीज़ किया था और गुलाम नबी हाजवारा ने इसकी तायद की थी। PDP के तर्जुमान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नायब सदर AR वेरी ने महबूबा मुफ्ती का सदर के ओहदे के लिए नाम तजवीज़ किया, जिसमें GN हांजोरी ने तायद की है। पार्टी सदर के ओहदे के लिए यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर वॉइस वोट के जरिए इंतखाबी अमल अंजाम दिया गया। देर पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने महबूबा मुफ्ती को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। महबूबा मुफ्ती के वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से किनारा कशी अख्तियार करके साल 1999 में PDP को वजूद में लाया था। PDP ने पहली बार साल 2003 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, जबकि बाद अज़ां ये पार्टी BJP के साथ मिलकर बरसरे इख्तिदार आई। मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद कई बानी लीडरों ने इन पार्टी से नाता तोड़ दिया। इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने जुमेरात की सुबह ऐलान किया कि लड़ाई के अगले मराहिल की तैयारी के ज़िमन में इसके टैंक और पैदल दस्तों ने शुमाली गजा में दाखिल होकर हमास के मुतअद्दिद अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैंक शिकन मिसाइल लॉन्च पोस्टों को निशाना बनाया। IDF की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक फौजी दस्ते अपनी कार्रवाइयों के बाद से इलाके में निकल कर इसराइली इलाके में वापस आ गए हैं। अमेरिका में ल्यूस्टन के माइन इलाके में फायरिंग के वाक़े में महलूकीन की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। न्यूज़ के मुताबिक अहलकारों ने खबर दी है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स जेर हिरासत में है। माइन स्टेट पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहकीकात कर रही है और वफाकी तहकीकाती ब्यूरो FBI ने मुकामी कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों के साथ ताउन कर रहा है। कोलंबिया और चीन ने इक़्तिसादियत, टेक्नोलॉजी, साइंस, तालीम और सकाफत के शोबे में ताउन के 12 नए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। कोलंबिया के सदारती दफ्तर की इंतजामिया ने ये इत्तला दी है। सदारती दफ्तर ने एक बयान में बताया कि कोलंबिया और चीन ने इक़्तिसादी, सरमायाकारी, तिजारती, टेक्निकी, माहौलियाती, साइंसी, तालीमी और सकाफती शोबों में 12 दस्तावेजात पर दस्तखत के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। बयान के मुताबिक मुआहदों से कोलंबिया की ज़राअती मसनूआत की चीनी मंडियों तक रसाई बढ़ाने में मदद मिलेगी और सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी सरमायाकारी की भी हौसला अफजाई होगी, जिसमें रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा चीन कोलंबिया की तरक्याती तब्दीली और डिजिटल मैशियत के साथ साथ डेटा के तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत की भी हिमायत करेगा। फिलिपाइन में सूबे कज़ौन के एक दूर रफ्ता गांव में मिट्टी के तोदे गिरने से 4 अफराद की मौत हो गई है। फिलिपाइनी फिजाइया के तर्जुमान ने जुमेरात की रोज ये इत्तला दी है। फिलिपाइनी फिजाइया के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस के चीफ कर्नल M कॉन्सेलो कैस्टोलो ने कहा कि मंगल की रात गांव में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में जिंदा दफन होने वाले 4 अफराद की लाशें बुध की रोज निकाली गई हैं। सूबे के मुकामी और फौजी हुकाम ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा, लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ के दामन में 5 मकानात दब गए थे। हुकाम ने बताया कि मुतासरीन में एक हामिला खातून, इसका शौहर और 2 दीगर मर्द शामिल हैं, जो पहाड़ी किसान थे और छोटे पैमाने पर सोने की कान कनी में भी मसरूफ थे। हुकाम का कहना है कि शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई है। चीन ने जुमेरात की रोज इंसान बरादर खलाई जहाज 17 को लॉन्च किया है और इसने जरिए 3 खलाबाजों को खलाई स्टेशन के मिशन पर तकरीबन 6 माह की मुद्दत तक मदार में रहने के लिए भेजा जाएगा। इंसान बरादर खलाई जहाज को शुमाल मगरबी चीन में वाक़े जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया।
इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीआरएस का दोबारा इख्तिदार यकीनी, बीआरएस की कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन हो जाएं कमर बस्ता। बीआरएस के बूथ लेवल कमेटी इजलास से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसे में एपी के 12 अफराद हलाक, दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा, सर्द हवाओं का चलन, कई अजला में रात का दर्जे हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया। नए चैलेंजों से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत, फिजाइया के कमांडरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने त्रिपुरा के गवर्नर की तौर पर लिया हलफ, त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह ने ओहदे का दिलवाया हलफ। राजस्थान में भी अपोजिशन के खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल शुरू, कांग्रेस सदर खरगे राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत की बीजेपी पर तनकीद। इसराइली फौज के टैंक गजा में हुए दाखिल, हमास के मुतअद्दिद अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैंक शिकन मिसाइल लॉन्च पोस्टों को बनाया निशाना। कोलंबिया और चीन के दरमियान इक़्तिसादियात, टेक्नोलॉजी, साइंस, तालीम और सखावत के शोबे पर मुआहदे, दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक शिरकत को वसअत देने के लिए 12 समझौतों पर किए दस्तखत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।